हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मुझसे पूछा क्या गया है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि मुझे यहाँ पे कोई ए एंड बी पॉइंट्स गिवन है लाइक दिस, और बताया गया है कि जो सी पॉइंट है वो इसके मिड में यहाँ पे लाई करता है, राइट। सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, कि ए सी और बी सी जो है, ये ए सी एंड बी सी जो है वो आपस में इक्वल है। इक्वल है मतलब सी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट होता है तभी दोनों इक्वल होते हैं, राइट। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी है। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। फिगर तो हमने ड्रॉ कर दी, अब हमें इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो गिवन है उसी को हम लेकर चलते हैं। क्या गिवन है? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, यही था यहाँ पे गिवन, वो हमने सेम अपना यहाँ पे लिख लिया। सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना इस स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, ऐड ए सी ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड ए सी को ऐड करना है, तो यहाँ पे ए सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी, राइट। ये तो बन गया ट्वाइस ऑफ ए सी, राइट, क्योंकि दो ए सी हैं, 1 + 1 2। अब बी सी प्लस ए सी, यहाँ पे देखो ये है मेरे पास क्या है, बी सी, और ये है ए सी, तो ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, यहाँ पे ए बी बन रहा है, तो ये हो गया मेरे पास क्या, ए बी, राइट। अब ए सी ये यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये ए बी बाय 2 हो गया। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, हाफ ए बी, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना। अब देखो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, यानी कि हमें जो भी प्रूव करना था वो हमने कर लिया है। देखा, सिर्फ ये स्टेप, ऐड ए सी ऑन बोथ द साइड्स, बस यही ध्यान रखना है और पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। 1 स्टेप का क्वेश्चन है ये। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मुझसे क्या कहा गया है, इन क्वेश्चन 4, यानी कि जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन किया है हमने, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हमने इस तरह की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी थी लास्ट क्वेश्चन में, ए बी, और जो पॉइंट सी था वो उसका मिड पॉइंट था, राइट। अब हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली 1 मिड पॉइंट, यही हमें प्रूव करना है। तो जो हमें प्रूव करना होता है, सबसे पहले तो हम उसका ऑपोजिट ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि चलो एक और पॉइंट भी है जो उसका मिड पॉइंट है। सी के अलावा हम यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि कोई डी पॉइंट भी है जो ए बी का मिड पॉइंट है। जो हमें प्रूव करना है उसका ऑपोजिट हमने यहाँ पे लेट किया है। सबसे पहले तो जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, हमें क्या गिवन था, सी मिड पॉइंट है। सी मिड पॉइंट है तो जो था ए सी इज इक्वल्स टू सी बी था, राइट, एंड ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी भी था। ये हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था, राइट। अब हमें क्या गिवन है, इफ डी इज मिड पॉइंट, अगर डी मिड पॉइंट है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं जो हमने एज्यूम किया है, लेट डी and C are midpoints of AB, right? D और C दोनों जो हैं वो क्या हैं, मिड पॉइंट्स है। अब if C is मिड पॉइंट, अगर C मिड पॉइंट है तो लास्ट क्वेश्चन में था AC इज इक्वल्स टू सी बी, AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये दोनों हमने लास्ट क्वेश्चन से डिराइव किया, राइट। अब हम कहते हैं कि D भी एक मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है तो वही AD इज इक्वल्स टू DB आएगा, यहाँ पे AD इक्वल्स टू DB,
राइट। हमें कुछ भी क्रैम नहीं करना, जो जो हमें गिवन है वो हम लिखते जाएंगे। देखो पहले हमने ये लिखा जो हमें गिवन था, फिर हमें लगा कि ये चीज़ होगी तब जब हम पहले लिखेंगे कि डी एंड सी मिड पॉइंट्स है, तो हमने वही चीज़ लिख दी। अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल्स टू सी भी आएगा और ए सी हाफ ऑफ ए बी। अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल्स टू डी बी होगा और ए डी जो है वो हाफ ऑफ ए बी होगा, राइट। ए डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी लास्ट क्वेश्चन से हमें पता लगा। अब आप देखो इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखो दोनों की राइट साइड सेम है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। देखो अब यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ए सी इक्वल्स टू ए डी। ए सी और ए डी आपस में क्या है, इक्वल है। ध्यान से देखना, ये ए सी है और ये यहाँ पे ए डी है, ये इक्वल है। ये इक्वल कब होंगे, जब डी और सी एक ही पॉइंट पे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, राइट। यही मतलब हुआ ना। तो फिर अब हमने क्या किया, मैं वापस से इस फिगर को ड्रॉ कर लेती हूँ। ये तब होंगे जब ए सी और ए डी इक्वल तब होंगे जब सी एंड डी कोइंसाइड करेंगे। तो हम वही बात लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज पॉसिबल इफ सी एंड डी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगे, राइट। ये तभी पॉसिबल है जब सी एंड डी कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सी एंड डी कोई अलग पॉइंट्स नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। वही लाइन लिख देंगे, इट मीन्स एवरी लाइन, देयरफॉर एवरी लाइन सेगमेंट, वही लिख रहे हैं जो ऊपर क्वेश्चन में है। एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, राइट। हैंस प्रूव्ड, यानी कि जो हमें प्रूव करने के लिए कहा था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। देखो ध्यान से देखो, जो चीज़ प्रूव करने के लिए कही थी उसके ऑपोजिट लेट किया, फिगर हमने यहाँ पे ये बनाया और उसी को यूज़ करके हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया लास्ट में कि जो हम लेके चले थे वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। यानी कि जो हमें प्रूव करना था कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।